हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। और आज मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए मेरे काफी अच्छे दोस्त आसिफ खान, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है एके कार वर्ल्ड, आप उनको भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो भी डालते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर है। मुझे पूरा यकीन है ज्यादातर लोगों के ये सवाल होते जो आज मैं एड्रेस करने वाला हूं, क्योंकि ये सब सवाल मुझे कहीं ना कहीं कमेंट में, डीएम में आ ही जाते हैं, या कोई दोस्त मिलता है तो पूछता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आज बनाया हो जो मेरे कलीग, मेरे दोस्त आसिफ मुझे पूछने वाले, और उनका जवाब मैं दूंगा। सो ओवर टू आसिफ। थैंक यू नदीम सर। वेलकम। सबसे पहले मेरी क्वेरी ये है कि बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन होता है कि एक ओईएम या फिर एक मैन्युफैक्चरर या ब्रांड जो एक कंपनी क्लेम करता है, माइलेज जो क्लेम करता है, उसमें और जो एक्चुअल माइलेज मिलता है उसमें डिफरेंस क्यों होता है? ओके, सो ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आसिफ जी ने यहाँ पे। सो मैं इसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, मे भी थोड़ा टाइम मैं ज्यादा ले लूं वीडियो में, बट आप लोग प्लीज इसको सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर माइलेज बोलते हैं या जो क्लेम करते हैं वो खुद क्लेम नहीं करते, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है ARAI, आपको भी पता ही होगा ARAI। सो बेसिकली ARAI क्लेम करता है माइलेज, और वो माइलेज मैन्युफैक्चरर आगे देता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ARAI क्लेम करता कैसे, उसके पैरामीटर्स क्या, उस पर मैं थोड़ा सा लाइट आपको डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया ऑटोमोबाइल में आज से 13-14 साल पहले, सो ब्रोशर में एक गाड़ी के लिखा था 26 का फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम, और मैं जाके डायरेक्टली मेरे क्लाइंट्स को बोलता था कि गाड़ी 26 देगी। अब पता है सीनियर्स इंडस्ट्री में कलीग्स कैसे थे, अरे नदीम क्या कर रहा है, 26 गाड़ी देने वाली नहीं है। तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो कि जो चीज ब्रोशर में लिखी हुई है वो रियल लाइफ में क्यों नहीं होगी। डेफिनेटली अगर ब्रोशर में लिखी है तो वो होना चाहिए। तो ये सवाल डेफिनेटली जैसे आज सब लोगों को आ रहा है, 13-14 साल पहले मुझे भी था ये सवाल, तो इसके लिए इस पे मैंने थोड़ा डीप डाइव किया था और मुझे समझ में आया था। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप आसिफ जी जॉगिंग वगैरह करते हो रोड पे, और आप ट्रेडमिल पे करते हो, ओके, दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, रोड पे आप जाते हो, जब आप रनिंग करते हो तो काफी सारी चीजें डिफरेंट रहती है, जैसे कि कोई आगे आ गया आपके, या आपको रोड चेंज करने का है, या आपको अप हिल आ रहा है, या आपको डाउन हिल आ रहा है। जब आपको अप हिल आता है तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है भागने के लिए, जब आपको डाउन हिल आता है तो आप इजीली भाग लेते हो। सेम चीज है व्हीकल का जो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम है उसके रिलेटेड भी। तो जब व्हीकल का फ्यूल एफिशिएंसी चेक होता है, इसे स्टैंडर्ड रखने के लिए, जैसे मैं बताऊं, काफी मैन्युफैक्चरर्स के जो प्लांट है वो नॉर्थ में है, वो लोग नॉर्थ में करेंगे टेस्टिंग, सही बात है। काफी के साउथ में, काफी के पुणे में है, तो हर एक जगह की ज्योग्राफिकल सिनेरियो अलग अलग है। तो ये सबको स्टैंडर्ड करने के लिए जो ARAI व्हीकल के टेस्टिंग करता है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक लैब के अंदर, आप समझ लो जैसा मैंने बोला एक ये रहता है आपका ट्रेडमिल, उसी तरीके का एक डायनामो रहता है, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। अब ये चीज के लिए एक चीज है, जब आप इसको कंपेयर करोगे कोई दूसरी गाड़ी से तो आप एकदम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर A जो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वही प्रोसेस को मैन्युफैक्चरर B भी फॉलो कर रहा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि आपको कंपैरिजन बराबर मिलेगा। रही बात फ्यूल एफिशिएंसी कम क्यों मिलती है, उस पर मैं आता हूँ। सो होप ये प्रोसेस क्लियर है कि गाड़ी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे चलता है, रियल रोड पे चलता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, गाड़ी में कुछ भी वेट नहीं होता है, सिर्फ ड्राइवर जितना वेट होता है। तीसरी चीज, गाड़ी का AC बंद होता है। अब ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, मैं आपको बता रहा हूँ, AC डायरेक्टली 15 to 20% का फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस ला सकता है। तो जो टेस्टिंग होती है क्लेम करने के टाइम, वो टाइम पे AC जो है गाड़ी का वो बंद रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली ट्रैफिक सिनेरियो अलग है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जब आप पुणे जाते हो गाड़ी एवरेज कम देती है, जब आप पुणे से वापस आते हो गाड़ी एवरेज ज्यादा देती है। क्यों? क्योंकि जाने के टाइम आपको 2 घाट क्लाइंब करना है और आने के टाइम वहीं पे 2 घाट आप स्लोप पे आते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो होप मैंने आपका पहला सवाल का आंसर दे दिया है कि क्लेम में और प्रैक्टिकल में फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस क्यों आता है। जी, थैंक यू सो मच नदीम सर। मेरा अगला क्वेरी ये है कि जैसा आपने बताया कि ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे जी, तो एज अ यूजर मैं क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेरी कार से? ओके, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मैं बाहर निकला हूँ गाड़ी परचेस करने, या जब मैं गाड़ी ओन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या माइलेज मिल सकता है। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देके ही जवाब देना चाहूंगा। तो बेसिकली आप कितना क्लेम कर सकते हो, एकदम सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो क्लेम का आप 50 to 60% पकड़ लीजिए, आपको मिलने वाला इतना कम जी। और अगर आप आउटर साइड में है, जैसे कि नॉन मेट्रो सिटीज जहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, वैसे इंडिया में आज की डेट में तो ऐसी कोई जगह बची नहीं है, काफी कम जगह है जहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, वहां पे आप समझ लीजिए कि अराउंड 70% क्लेम का आपको माइलेज मिल जाता है। अब इसको और सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास एक गाड़ी है सेम ब्रांड की, उसको एवरेज ज्यादा मिलता है, और एक फ्रेंड है उसके पास भी सेम ब्रांड की गाड़ी है, मैं टोयोटा यारिस की बात कर रहा हूँ, सेम मॉडल है, उसका एवरेज कम मिलता है। अब ऐसा इसलिए है कि फ्रेंड ए जो है वो विद ट्रैफिक ड्राइव करता है, ट्रैफिक के साथ ड्राइव करता है। मतलब अगर आप लोग मुंबई से हो तो आप लोग समझ सकते होगे कि पीक आवर्स में यानी कि ऑफिस आवर्स में आप अगर टुवर्ड्स चर्च गेट जाते हो तो ट्रैफिक मिलता है, बट चर्च गेट से टुवर्ड्स आप इस तरफ आते हो गोरेगांव मलाड साइड तो आपको ट्रैफिक कम मिलता है। तो ये सारी चीजें भी उसमें कंसीडर की जाएगी कि आप विथ ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो या ट्रैफिक के ऑपोजिट ड्राइव कर रहे हो, तो ये सारे पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं। अब मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे उसका ARAI क्लेम माइलेज 14 का है ऑटोमेटिक का। अब क्या माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट इज अ गुड फिगर, क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये गाड़ी का एवरेज अच्छा है? तो पहली चीज तो 2.8 लीटर का इंजन है, वो हिसाब से 14 का माइलेज बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली कितना मिल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। वर्स्ट टू वर्स्ट मैंने जो देखा है सिटी में वो मिलता है 6 एंड बेस्ट टू बेस्ट मिलता है 9। 14 का क्लेम था बट मिल रहा कितना है 6। वर्ड सिनेरियो यानी कि आप विद ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो, काफी रोड के सिनेरियो खराब है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो 6 to 9 इज अ गुड माइलेज। अगर आपको मिल रहा है 6 to 9 के बीच में तो आपको आपकी गाड़ी से अच्छा माइलेज मिल रहा है। ये हो गया प्योर सिटी का। सिमिलरली वही यूजर को जब वो हाईवे पे निकलता है तो उनको मिलता है 12 to 14 तक का जो क्लेम माइलेज एक्चुअल में है। तो ये सारे पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। तो आपने एक लगभग अंदाज लगा लिया होगा, अगर आप मेट्रो सिटी में है क्लेम का 50 to 60% आप पकड़ लीजिए, ओके सॉरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में है तो क्लेम का 60 to 70% आपको माइलेज काफी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जो मेट्रो सिटी का आपने पी कार्स का रनिंग बताया, होता ही है ये। तो बहुत सारे लोग का जैसे एज ए मैं सुबह अगर ऑफिस जा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मतलब लोगों का ऑफिस जो टाउन की तरफ ही होता है, जो आपको पी कार्स में ही रनिंग होगा, तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको जो बेटर माइलेज मिले? क्योंकि हमारा एक क्वेरी तो ये हमेशा रहेगा कि मेरी गाड़ी से अच्छा माइलेज इज डायरेक्टली रिलेटेड कि आप अपने पॉकेट को कितना बर्न कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो कितना देती है हमेशा से इंडिया पे काफी फेमस सवाल रहा है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ माइलेज इंप्रूव कैसे करना है। काफी लोग बहुत सिंपल चीजें हैं बट फॉलो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्यूल एफिशिएंसी का डायरेक्टली रिलेटेड है आपके टायर में हवा कितनी है। अब हम क्या करते हैं, हवा को ध्यान देते नहीं है। अगर आप पेट्रोल पंप पे गए हैं और एयर स्टेशन वहां पे खाली है तो आप हवा भर लोगे, अगर हवा वाला बंदा खाली नहीं है तो आप हवा नहीं भरोगे। ठीक है, सो आइडियल टाइम क्या रहता है हवा भरने का, मैं वो भी आपको बता दूं। सुबह सुबह जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है वो टाइम पे आप हवा चेक करके भरवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर की तरफ बढ़ती है, धूप बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो हवा है टायर में वो भी एक्सपांड होती है, तो करेक्ट गेज आपको मिलता नहीं है। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह आप टायर में एयर प्रेशर को सही करवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब आपका एयर प्रेशर सही है तो सबसे पहले आपका टायर को रोल रेजिस्टेंस कम मिलेगा, यानी कि वो अच्छा खासा ड्राइव कर लेगा, कम एफर्ट्स आएंगे इंजन पे क्योंकि टायर पे हवा सही है। अब हवा सही है कैसे पता चलेगा, तो उसका मेरा एक पूरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा, वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके वो लिंक में चेक कर सकते हैं कि एक टायर में हवा कितनी रखनी चाहिए। मैं अभी भी बता देता हूँ। सो बेसिकली जो ड्राइवर साइड का डोर क्लोज होता है जहाँ पे एक पिलर होता है, वो पिलर को ऑटोमोबाइल टर्म में बोलते हैं बी पिलर। तो बी पिलर पे हर मैन्युफैक्चरर गाड़ियों में एक स्टिकर लगाता है, वो स्टिकर को ही फॉलो करके आप हवा भरिए, आपको आपकी गाड़ी सबसे एक्यूरेट एफिशिएंसी देगी। अब हम करते क्या है, पेट्रोल पंप वाले को फॉलो करते, दोस्त आगे 32 डाल दे पीछे 30 डाल दे, तो हमको ये नहीं करना है। स्टिकर जो गाड़ी के बी पिलर पे लगा हुआ है और ये हर गाड़ी में आपको मिल ही जाएगा, वो जो स्टिकर पे एयर प्रेशर बोल रहा है वो एयर प्रेशर आप रखिए, पहली चीज। इसके अलावा गाड़ी में अननेसेसरी लोड मत रखिए। सिमिलरली जैसे कोई चीज काम की नहीं आप उसको निकाल के रख दीजिए, गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस करिए। एंड काफी लोगों को देखा गया जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली टर्बो वाली गाड़ी, नॉर्मली अगर मैं थियरी फॉलो करूं, बुक फॉलो करूं, तो टर्बो चार्जर अच्छा एफिशिएंसी देता है, बट काफी लोगों को टर्बो चार्जर में एफिशिएंसी कम मिल रही है। तो इसका एक रीजन ये भी है, टर्बो वाली गाड़ी बहुत ज्यादा एस्पिरेटेड रहती है, आप जब ड्राइव करते हो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि गाड़ी भाग रही है आप भगा रहे हो। तो आप भगाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो हमको हमेशा ग्रेजुअल रहना एक्सीलरेटर पे, अननेसेसरी शॉर्ट बर्स्ट एक्सीलरेशन करना नहीं है, कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को ड्राइव करना, ये सब चीज आप अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। एयर प्रेशर, आपका मेंटेनेंस और आपका एक्सीलरेशन, ये 3-4 चीज को आप अगर फॉलो कर लोगे गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देगी।
सो होप ये भी क्वेरी मैंने आपकी आंसर कर दिया। जी बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। और जैसे आपने बताया एक अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमको स्पीडोमीटर पे या फिर क्लस्टर पे हमको दिख जाता है कि कितना माइलेज मिल रहा है, बट क्या वो एक्यूरेट होता है या फिर मैं अपने हिसाब से कैसे चेक कर सकता हूँ? आप बता सकते हैं कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? अगेन ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोग डिस्प्ले पे देख के फ्यूल एफिशिएंसी या तो खुश हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट डिजिटल हमेशा करेक्ट एक्यूरेट फ्यूल एफिशिएंसी बताता नहीं है डिस्प्ले। काफी टाइम लोग इंस्टांटेनियस माइलेज देखते हैं जो मिनट या सेकंड में चेंज होते रहता है, स्लोप पे बहुत अच्छा माइलेज दिखाता है, लोग देख के खुश हो जाते हैं। एंड काफी लोग उसके जो यूनिट्स है यूनिट को भी देखते नहीं है। काफी मैन्युफैक्चरर में 2 सेटिंग होती है, लीटर मतलब कंज्यूम किया है फॉर ड्राइविंग 100 किलोमीटर पर किलोमीटर, हाँ तो उसमें 100 किलोमीटर। तो इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आपका एवरेज इंप्रूव होता है तो लीटर जो कंजप्शन है वो कम होते रहता है। यानी कि पहले सिटी में बता रहा था 14 लीटर लग रहा है एक गाड़ी में 100 किलोमीटर ड्राइव करने, और आप हाईवे पे चले गए वही 14 लीटर 9 पे आ गया। तो लोग बोलते कि यार मैं हाईवे पे चले गया और मेरा एवरेज कम हो रहा है, बट अगर आप यूनिट पे ध्यान दोगे तो वहां पे लीटर पर किलोमीटर की यूनिट नहीं थी, लीटर फॉर पर 100 किलोमीटर। तो ये चीज भी आप नोटिस कर लीजिए कि आपके गेज में सेटिंग कौन सा है। और इंडिया में जैसा लोग लीटर पर किलोमीटर, लीटर टू किलोमीटर देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, तो वो वाले सेटिंग पे देखिए माइलेज, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर भी आपको आसपास माइलेज मिलेगा, एक्यूरेट माइलेज मिलता नहीं है। तो एक्यूरेट माइलेज के लिए सबसे अच्छा होता यह है कि आप अपने टैंक को फुल करा दीजिए और ऑटो कट पे फुल कराइए। अब जब आप ऑटो कट पे एवरेज को फुल फ्यूल टैंक को फुल करा लेंगे, ट्रिप ए या ट्रिप बी जो भी आपको चाहिए उसको 0 कर दीजिए और गाड़ी को 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर आपकी मर्जी जितना उतना ड्राइव करिए, जिसमें सिटी और हाईवे दोनों मिक्स होना चाहिए। सॉरी। उसके बाद आप जब वापस आ गए ड्राइव करके, आपकी ड्राइव हो गई है, तो वापस से टैंक को फुल करिए। अब जो ट्रिप पे आपके किलोमीटर्स काउंट हुए वो और जितना फ्यूल अंदर गया उसे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है और फ्यूल गया है 10 लीटर्स, यानी कि आपको 30 का एवरेज मिल गया। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो ये एक सिंपल सबसे तरीका होता है। इसका भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। तो आपको डेफिनेटली एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा, क्योंकि जितना आपने किलोमीटर्स ड्राइव किया उसको आपने कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। जो सेकंड टाइम आप टैंक को वापस से ऑटो कट में फुल कर रहे थे, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। आपको ट्रिप को 0 करना है, टैंक को फुल करना है, गाड़ी को ड्राइव करने का एक सर्टेन किलोमीटर्स, वापस से टैंक को फुल करना है। तो सेकेंड टाइम जो फ्यूल अंदर जा रहा है उसको डिवाइडेड बाय ट्रिप पे किलोमीटर्स जो आपने ड्राइव किए कर दीजिए, आपको सबसे एक्यूरेट फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। थैंक यू नदीम सर। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मैं बाद में आपसे इसका कैलकुलेशन बैठ के समझ लूंगा। मैं वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच, मैं वीडियो जरूर देख लूंगा। मेरी सारी क्वेरी आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देके आपने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू आप लोगों को भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कुछ भी अगर डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।